बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज NCOC की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बहुत ज़्यादा अहम फ़ैसले किए गए हैं, जिसमें बूस्टर का फ़ैसला भी शामिल है। जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं परेशान थे बूस्टर के हवाले से, बूस्टर लगाने की इजाज़त दे दी गई है। उसके साथ शराइत भी रखी गई हैं, बूस्टर डोज़ कब स्टार्ट होगी, और इसी तरह जो सऊदी अरेबिया से लोग वैक्सीन एक लगवा के आ रहे हैं, जो UAE से एक लगवा के पाकिस्तान में पहुँचते हैं, इसी तरह बाकी ममालिक से अगर आपने एक डोज़ लगवा ली है और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद आप ख़ुद को वैक्सीनेटेड साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास जो सऊदी अरेबिया का रिकॉर्ड था, नादरा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसके लिए भी सिस्टम तैयार कर दिया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली गैर मुल्कियों के हवाले से, चाइना वैक्सीन के हवाले से, बूस्टर के हवाले से बहुत अहम है, और इसी तरह अंदरूनी मुल्क जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि अगर आप मोटरवे पे सफ़र करेंगे, आप हाईवेज़ पर सफ़र करेंगे, तो आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तब आपको एंट्री नहीं मिलेगी इन मेन रोड्स पर भी। इसी तरह बच्चों के हवाले से भी अभी 17 साल से स्टार्ट कर दी गई है, उसके लिए भी डेट का ऐलान कर दिया गया है कि 17 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वन बाई वन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जो बात की गई मोटरवे पे अगर आपने सफ़र करना है तो 15 सितंबर के बाद अगर आपने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई होगी तो आपको इजाज़त होगी। अगर आपने एक भी खुराक 15 सितंबर तक नहीं लगवाई तो ऐसी सूरत में आपको मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह 15 अक्टूबर तक आपको इजाज़त है कि एक डोज़ लगवाई हो, और 15 अक्टूबर के बाद दोनों डोजेज़ लगी होनी आपको ज़रूरी है, तब ही आप मोटरवे पर सफ़र कर पाएंगे। इसी तरह हाईवेज़ की बात की गई है, हाईवेज़ पर 30 सितंबर तक आपको पहली डोज़ लगवाना ज़रूरी होगी। 30 सितंबर के बाद अगर आपने एक डोज़ भी नहीं लगवाई होगी तो आप हाईवेज़ पर सफ़र नहीं कर सकेंगे, और इसी तरह 31 अक्टूबर तक दोनों डोजेज़ आपको कंप्लीट करना ज़रूरी होंगी। अदरवाइज़ 31 अक्टूबर के बाद आप हाईवेज़ पर सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसी तरह 1 सितंबर 2021 से 17 साल की जो उम्र है, इससे ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार दिया गया है। बल्कि ज़रूरी नहीं, इन लोगों को कहा गया है कि आप लोग लगवा सकते हैं, इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह मज़ीद कहा गया है कि 16 से 17 साल की जो उम्र है, इसके जो उम्र के बच्चे हैं उनको भी बहुत जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अभी डेट अनाउंस उनके लिए नहीं की गई है। अब हम बात कर लेते हैं बूस्टर डोज़ की। तो बूस्टर डोज़ के लिए दो बुनियादी शराइत रखी गई हैं। एक पहली शर्त यह है कि आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है, जिस मुल्क के लिए आप सफ़र करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के लिए आप सफ़र करना चाह रही हैं, आपके पास सऊदी अरेबिया का वीज़ा है तो फिर आपको बूस्टर मिल जाएगी। इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि जिस मुल्क में आप जा रही हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या बूस्टर की हैं। तो सऊदी अरेबिया का वीज़ा आपके पास मौजूद हो और सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट है कि आप बूस्टर लगवाएं, तो ऐसी सूरत में आपको बूस्टर मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ है, और जो नया फ़ैसला है और एक परेशान कुन फ़ैसला है, वो ये है कि ये वाली जो बूस्टर खुराक होगी ये फ्री नहीं होगी, ये पेड होगी, और इसकी कीमत अभी तक नहीं बताएगी, और इसकी कीमत का जल्द ऐलान हो जाएगा। लेकिन 1 सितंबर 2021 से आपको पाकिस्तान के जितने भी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको बूस्टर मिल जाएगी, आप बूस्टर लगवा पाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं बताया गया, वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया पेमेंट इसकी कितनी होगी। ये तो अब ऐलान होगा या 1-2 दिन में इंशाल्लाह कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी सामने, उसमें पता चल जाएगा कि तकरीबन एक डोज़ आपको कितनी मिलेगी। तो एक आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, पता नहीं 1000 की है या 10,000 की है या 50,000 की है, कितने की मिलेगी। लेकिन इससे पहले जब वैक्सीन पेड मिलती रही है, कुछ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स थे यहाँ पे पेड वैक्सीन स्टार्ट में जब वैक्सीन मिल ही नहीं रही थी गवर्नमेंट के सेंटर से, और प्राइवेट जो लैब्स थी वो दे रहे थे, तो उस वक्त तकरीबन 12,000 इसकी कीमत उस वक्त चलती रही है। तो अभी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये इंतजाम करने जा रही है। अगर तो ये कोई प्राइवेट ठेका वगैरह दे देते हैं तो फिर तो हो सकता है 12 से भी ऊपर चला जाए काम। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने वैक्सीनेशन सेंटर में ये पेड वैक्सीन अगर बूस्टर लगाना शुरू कर दे तो उसमें उम्मीद यही है कि 6-7 हज़ार 8 हज़ार तक तो ये इसकी कीमत होनी चाहिए। अब ये तो तभी पता चलेगा जब इसकी कीमत की अनाउंसमेंट होगी। बहरहाल 1 सितंबर 2021 से इंशाल्लाह आपको बूस्टर खुराक मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार की एक बूस्टर मिल भी जाए आपको तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका सऊदी अरेबिया का 7 दिन का क्वारंटाइन बच जाएगा सिर्फ एक खुराक लगवाने से, जो क्वारंटाइन है वो मिनिमम 1 लाख रुपए में आपको पड़ जाता है। तो वो 1 लाख तो आपका बचेगा, इधर से 15-20 हज़ार लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है।
इसी तरह मज़ीद इसमें यह कहा गया है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, अगर उनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है बूस्टर की है, यानी वो चाइना की वैक्सीन लगवा चुके हैं या कोई और दोनों लगवा चुके हैं, और 6 महीना यानी दूसरी खुराक लेने के बाद 6 महीने के बाद अगर उनको खुराक की एक और की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें बूस्टर लगाई जा सकती है। इसी तरह ऐसे अफराद जो बीमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, मदाफ़ती निज़ाम जो है जिनका कमज़ोर है, तो वो भी अपनी 2 खुराक लगवा लें। उसके बाद 6 महीने के बाद ये डॉक्टर फैसला करेंगे कि उसको तीसरी खुराक लगा देनी चाहिए या नहीं, लेकिन इस बात का अभी तक यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया। और सबसे आखिर में ये बहुत ही अहम चीज़ है कि ऐसे तमाम ये अफराद जो ऑलरेडी वैक्सीन की खुराक लगवा चुके हैं, किसी ने सऊदी अरेबिया में लगवाई, किसी ने UAE में लगवाई, कहीं भी आपने लगवा ली है, तो आपकी इंशाअल्लाह 26 अगस्त नादरा में सिस्टम अपडेट कर दिया जाएगा। 26 अगस्त के बाद आप अपनी वैक्सीन जो आपने बैरून मुल्क लगवाई थी वो पाकिस्तान में भी आप रजिस्टर्ड करवा पाएंगे। जब आपकी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यानी आपने सऊदी अरेबिया से एक वैक्सीन लगवा ली, पाकिस्तान में आपके पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आप नादरा को अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएंगे तो पाकिस्तान में भी वो वैक्सीन शो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने एक वैक्सीन सऊदी अरेबिया में लगवाई थी, एक पाकिस्तान में लगवाई है, तो पाकिस्तान में अब भी उनकी एक ही वैक्सीन शो हो रही है। तो जो ही सऊदी अरेबिया वाला रिकॉर्ड या UAE या कतर या जिस भी मुल्क में आपने एक वैक्सीन लगवाई थी, वो वाला रिकॉर्ड जो ही नादरा के पास अपडेट होगा तो दोनों खुराक आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी और इस पर अमर दरामद जो है 26 अगस्त से शुरू हो जाएगा। आज की जितनी भी न्यूज़ आपके सामने शेयर की हैं, अगर इनमें से कोई भी न्यूज़ आपके मुतल्लिक़ है और आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।